जो शिक्षा होता है, जो रोजगार होता है, हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है, हमारे लिए भी ज़रूरी है। भगवान ने हमें हाथ दिया, पैर दिया, दिमाग दिया, सब कुछ दिया। हमारे में कमी क्या है कि हम किसी के आगे हाथ फैलाएं। 1 ईयर से हम रहमान सर के बाद कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं और यहाँ पे आने के बाद से हमें डर लग रहा था कि क्या पता हम आए में ट्रांस वीमेन, तो सर क्या पता इस चीज़ को कैसे लेंगे। बट यहाँ पे आने के बाद सर तो ऐसा लगा कि मतलब अपने घर के गार्जियन होते हैं ना, उससे भी अच्छा हमें यहाँ पे बेनिफिट मिला। और इतना तमन्ना और इतना जुनून के साथ में यहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे आज एकदम ठान ली हूँ कि अब बिहार पुलिस बन के ही रहना है। समाज कितना भी गंदा हो, लेकिन गुरु रहमान आपके रहने, पीने, खाने, पढ़ने, किताब का सारे के सारी सामग्री के साथ उपलब्ध था, उपलब्ध है, उपलब्ध रहेगा। जब तक आप आगे नहीं बढ़िएगा, समाज ताना देगा और समाज के ताना का एक ही जवाब है, सफलता, सफलता, सफलता। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हम दरोगा गुरु रहमान सर के कोचिंग में पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ दिव्या ओझा हैं, एक ट्रांसजेंडर जो सिपाही भर्ती परीक्षा दी और अभी भी वो ललक, वो जोश है। जी सर, एकदम यहाँ पे सर हम 1 ईयर से हम रहमान सर के पास कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं और यहाँ पे आने के बाद से हमें डर लग रहा था कि क्या पता हम आए में ट्रांस वीमेन, तो सर क्या पता इस चीज़ को कैसे लेंगे। बट यहाँ पे आने के बाद सर तो ऐसा लगा कि मतलब अपने घर के गार्जियन होते हैं ना, उससे भी अच्छा हमें यहाँ पे बेनिफिट मिला। और सर बोले कि तुम मेरा बच्चा हो, हम तुम्हारे पिता के समान है, तुम आओ, पढ़ो लिखो। पहले आपको डर लग रहा था कि ऐसे लोगों में कैसे जाएंगे? जी, पहले इस तरह की प्रॉब्लम था कि हमें कभी भी लाइफ में जितना दिन तक आई हूँ तब तक लोगों का प्रताड़ना ही सही हूँ। कभी इस तरीके से पूरी पुलिस समाज के सामने बैठ के अब तो बैग लेके पहुंची हुई हैं, पढ़ रही हैं, वॉच पहन के घूम रही हैं, तो मतलब कि अच्छा लग रहा है कि नहीं? जी, बहुत अच्छा है। और हमारे रहमान सर की वजह से आज मैं घड़ी भी पहन रही हूँ और बुक भी लेके सर यहाँ पे आई हूँ और इतना हाथ में पेन भी है और इतना तमन्ना और इतना जुनून के साथ में यहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे आज एकदम ठान ली हूँ कि अब बिहार पुलिस बन के ही रहना है और अपना और अपने गुरु जी का और अपने घर वालों का नाम रोशन करना। क्यों आप चुनी है? मतलब कि क्या ललक हो गई, क्या जोश हो गई कि भैया जाना है तो बिहार पुलिस ही में जाना है? सर इसलिए कि हम अपने कम्युनिटी के समाज में देख रहे हैं, सब लोग अशिक्षित हैं, ज़्यादातर करके कोई शिक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आप तो समझ सकते हैं कि गाँव में, समाज में किस तरीके की प्रताड़ना होती है हमारे साथ में। और जो शिक्षा होता है, जो रोजगार होता है, हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है, हमारे लिए भी ज़रूरी है। हम बिगेन क्यों करें, हम किसी आगे भीख क्यों मांगे। भगवान ने हमें हाथ दिया, पैर दिया, दिमाग दिया, सब कुछ दिया। हमारे में कमी क्या है कि हम किसी के आगे हाथ फैलाएं। इसलिए हम चाहते हैं। जोश बरकरार कैसे रखती है? माता पिता सपोर्ट करते हैं या नहीं? पापा भी अभी सपोर्ट कर रहे हैं हमारे। पहले सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन जब से रहमान सर के पास हमको आते जाते देखे, वीडियो में देखे हमको, तो हमारे मम्मी पापा भी बहुत सपोर्ट करने लगे मुझे और कहे कि तुम जहाँ भी रहो, जितना भी जो भी खर्चा होगा हम सब कुछ करेंगे और तुम पढ़ के हमारे और अपने। दिव्या जी, आपका उम्र क्या हो रहा है? मेरा उम्र अभी 23 साल सर हो गया। 23 साल हो गया जी। तो अभी वाला परीक्षा दी थी आप, सिपाही भर्ती जी? परीक्षा? अभी फर्स्ट शिफ्ट में मेरा था, 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, तो हम गए थे, हमारे डीएवी कॉलेज गोपालगंज में मेरा एग्जाम पड़ा हुआ था सर। गोपालगंज गई थी सर। यहाँ से इतना प्रॉब्लम में गई थी ना, यहाँ पे एक अवध आसाम ट्रेन है, उससे हम गई थी और क्या बोलते हैं, सिवान में 1 बजे हमें उतार दिया और 1 बजे से लेकर पूरी रात वहाँ पे सर अकेले ट्रांसमेंट पूरी स्टूडेंट के सामने सर बैठ गए और मैं भगवान कब सुबह वो एग्जाम दे के जाऊँ। इतनी जुनून, इतनी खुशी के साथ में थी ना कि वो स्टेशन पे पूरी रात बैठी थी एग्जाम देने के लिए और सुबह में भगवान की दया से बहुत अच्छा मेरा एग्जाम भी गया। लेकिन आने के बाद तुरंत सर के माध्यम से खबर हुआ कि लीक हो गया पेपर और इस तरीके से बुरा लगा तो बहुत बुरा लगा। हमने पूरा बढ़िया गया था परीक्षा? बहुत अच्छा सर गया था, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। रात में मैं बहुत हुई फिर कोई बात नहीं, क्योंकि अभी क्या है ना कि अगर हम लोग इतनी मेहनत करते हैं ना, कितने सारे बच्चे हैं जो घर पे इतने, उनके मम्मी पापा कितने प्रताड़ना से 2-2 पैसे भेज के उन बच्चों को पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ती हैं और वो बच्चों का ना हो, जिनके पास पैसे हो, बड़े लोग उनका हो जाए, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए सर हमारे सर के माध्यम से, आप लोगों की कृपा से सर वो कैंसिल हुआ और अभी फिर से हम लोग लगे हुए हैं सर। अच्छा, अभी क्लास में बैठती हैं तो अगल बगल स्टूडेंट्स रहते हैं, तो कैसा फील होता है आपको? और सामने गुरु रहते हैं, गुरु से भी हम बात आपको कराएंगे, लेकिन उससे पहले कहानी जानना जरूरी है। कैसा लगता है क्लास में जब गुरु रहमान पढ़ाते हैं सर, उसके बाद स्टूडेंट्स भी आपके आसपास रहते हैं, तो ये फीलिंग में जानना चाहता हूँ सर। जैसे आती हूँ तो बच्चे लोग, जो स्टूडेंट लोग होते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आई थी तो थोड़ा हमसे बात करने के लिए थोड़ा वो होते थे, बात करे कैसे करे बात। हाँ, तो डर नहीं रहे थे, बट आप स्टार्ट की कि नहीं बात करना? हाँ, तो मैं बैठी थी तो मेरा आदत है कि हम हर लोगों से घुल मिल के रहना चाहती हूँ और किसी से बहुत जल्दी हम लगाव हो जाता है। फिर उन स्टूडेंट से मैं बात करते कर, जो भी सिस्टर हमारी है, फिर ऐसा हो गया, लगाव हो गया कि घर के जैसा लगाव हो गया और वो रोज हमें फ़ोन करके आप दिव्या दी आप कब आएंगी, ऐसा हो गया है। और हमारे जो रहमान सर है, इनका तो कृपा, मतलब बिहार पुलिस में जाइएगा तो बड़ा मेहनत लगता है, दौड़ना पड़ता है। कोई बात नहीं, कर लेंगे।
पक्का है? हाँ, दौड़ कुछ भी कर लेंगे, बिहार पुलिस के लिए सब कुछ हमारे लिए मतलब यही नौकरी चाहिए, कुछ यही और नहीं नौकरी चाहिए? और भी चाहिए, बट ये करने के बाद, क्योंकि जब ये करेंगे तो 2 पैसे का हमारे पास हाँ, आगम पैसा हो कमाना जाएगा है। जी। उसके बाद से हम बीपीएससी यूपीएससी का भी तैयारी करूंगी। बहुत लोग मेहनत नहीं कर पाते, जितने भी ट्रांसजेंडर के जो समाज के लोग आते हैं वो कुछ और ही करने में चले जाते हैं। तो ये बताइए कि मतलब कि आपके पास दिमाग कैसे आ गया कि भैया मुझे यही करना है और मैं क्योंकि कर उनको नहीं पाऊँ? जागरूकता की कमी है। अगर आज मेरा बिहार पुलिस में होगा तो जब हमको देखेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि हमें भी अच्छा कार्य करना चाहिए, हमें भी भीख मांगना छोड़ना चाहिए, हमें भी जो भी जस्ट लाइक जो भी वेश्यावृत्ति सब कुछ छोड़ना चाहिए और हमें समाज के सामने उनके कदम से कदम लड़ा के आगे चलना चाहिए और हमें देख के उनको सीख मिलेगी और वो भी आगे जब समाज पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आती हैं तो लोग घूरते हैं? थोड़ा बहुत अभी पहले जैसा कुछ नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं सब है मस्त है। क्योंकि मैं इस तरीके से रहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है सब मस्त है जी, सब। ललक और जोश बरकरार रहेगा ना? बहुत सर, पक्का? बहुत जी। और हम चाहती है कि एग्जाम के बाद फिर मैं आऊंगी और सर की कृपा ड्रेस से- में? या ड्रेस में आऊंगी और फिर आपके इसी लाइव सिटीज के माध्यम से फिर मैं इंटरव्यू दूंगी। चलिए, इनके भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ दरोगा गुरु रहमान हैं। गुरुजी, आपके सामने एक बेटी है जो ट्रांसजेंडर है लेकिन अपने आप को बहुत जोशीली समझती है और सिपाही भर्ती परीक्षा में बैठेगी फिर और कबार के आएगी। आपके लैंग्वेज में कबार के आएगी। एक बेटी और एक बेटा दोनों बैठे हैं जो ट्रांस वोमेन है और ट्रांस मैन है। जी। तो निश्चित रूप से हमारी बेटी और बेटा कोई भी हो कबारने की क्षमता रखते हैं, मैं कबरवा दूंगा। और निश्चित रूप से अभी सिपाही, लेकिन इसके बाद बीपीएससी इस रिजल्ट निकलवाऊंगा। और ये बिहार के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि किसी ट्रांसवोमेन और ट्रांसजेंडर को कह रहे हैं कि पहले आए थे तो थोड़ा सा डर रहे थे, लेकिन आप बेटी की तरह मानने लगे तो नहीं, तो मैं इन लोगों का नाम भी नहीं जानता, आज भी नाम करवा, मैं बेटी या बेटा बोलता हूँ। नाम नहीं पूछते? नाम क्या पूछना, बेटी और बेटा है, या लड़की है तो बेटा है, बेटी है, लड़का है तो बेटा, चेहरा याद रहता है। परीक्षा दी थी, बड़ा नाराज थी कि स्टेशन पर रहे उतना रात, सारे चीज को देखे ही तो हम लोग पागल हुए और आप दौड़े दौड़े आगे चले आए ज्ञान भवन में। और उसके बाद हम लोग अपना चिल्लाना शुरू किए। तो निश्चित रूप से ये मेरे पास 24 ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी कर 24 यस 24 ट्रांसजेंडर। 24 ट्रांसजेंडर है जो तैयारी कर रहे हैं। कैसे कर लेते हैं ये? मैं करता हूँ क्योंकि जो ईश्वर के द्वारा दिया गया तथ्य हमें हिम्मत ईश्वर दे। बनवा देंगे ना 110%। अभी आप दोनों देख रहे हैं, दोनों को आप देखिएगा वर्दी में, दोनों को नहीं, आप कम से कम 15-16 को वर्दी में देखिएगा। पक्का है? पक्का वादा है। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे और भी समाज के जो लोग हैं, मतलब कि इन्हीं के साथी जो हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो अपने आप को सामने नहीं ला पाते हैं, उन सबसे यही कहेंगे कि गुरु रहमान हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है कि जितने भी ट्रांसमैन है या ट्रांस वोमेन है, उन लोग को मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि समाज कितना भी गंदा हो, लेकिन गुरु रहमान आपके रहने पीने खाने पढ़ने किताब का सारे के सारे सामग्री के साथ उपलब्ध था, उपलब्ध है, उपलब्ध रहेगा। अपनी सारे जंजीर, सामग्री के साथ। यस, अपनी जंजीर को तोड़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक आप आगे नहीं बढ़िएगा समाज ताना देगा और समाज के ताना का एक ही जवाब है, सफलता सफलता सफलता, और आपको सफल होना पड़ेगा। चलिए, देखिए, दरोगा गुरु से बात तो कर लियो, इनके साथी से बात करते हैं। एक और शख्स है हमारे साथ। ये बताइए कि कैसा लगता है कि जिस समाज से आप लोग आते हैं उसके बाद एक ट्यूशन में पहुंचते हैं और इक्वल जो आप लोग इक्वल के लिए लड़ते हैं, इक्वालिटी के लिए लड़ते हैं, तो वो यहाँ आपको मिलता है? जी सर, तो अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। वर्दी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, वर्दी तो चाहिए, उसी के लिए तो सब कर रहे हैं हम लोग। जान दे देंगे वर्दी की? जी जी। हाँ? और सर के पास मैं पढ़ाई करने आया कि दीदी बताती है कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, तो ये मैं यहाँ सर के पास पढ़ने आया हूँ। चलिए, जंजीर को तोड़ने की बात कर रहे हैं सर? एकदम तोड़ेंगे हम लोग, पक्का? एकदम तोड़ना ही तोड़ना है इस बार। चलिए, देखिए, हमारे साथ 2 ट्रांसजेंडर मौजूद थे और दरोगा गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद थे। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए कितने जुनूनी हैं, कितने पागल हैं, वो आपने सुन लिया कि कोई दिक्कत होता है ये लोग को। लेकिन दरोगा गुरु रहमान के क्लास में पहुंचे और इक्वल के बारे में जो बात करते, इक्वालिटी के बारे में जो बात करते, वो इनको यहाँ पे मिलता है। और किस तरह से गुरु कहे हैं, और हमारे साथ जो दिव्या मौजूद थी वो भी मुस्कुराते हुए बहुत चीज़ कह दी हैं। तो आपने सुन लिया कि जोश और ललक क्या है और वर्दी कैसे पहनना है। तो बस लाइक सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।